नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प ऑडियो बुक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। किताब है आरबी स्पार्कमैन की द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। जी। और समीक्षा से जो बातें निकल कर आई हैं हम उन पर गौर करेंगे। मतलब कैसे शब्दों से, समझ से दूसरों की सोच पर असर डाला जा सकता है। हाँ, और वो भी बिना किसी सीधे दबाव के। सही। समीक्षा का एक पॉइंट बड़ा मजेदार है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं, ये तो एक दिमागी खेल है, एक रणनीति है। बिल्कुल। ऐसा लगता है स्पार्कमैन का फोकस सही वक्त पर सही बात कहने पर है। तो समीक्षा में आत्मविश्वास की बात कैसे आई है, इस पर थोड़ा बताएं। हाँ, तो समीक्षा इस पे जोर देती है कि देखिए, आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं है, ये तैयारी से आता है। तैयारी। मतलब स्पार्कमैन के हवाले से समीक्षा कहती है कि अगर आप अपनी बात को लेकर, अपने पॉइंट्स को लेकर क्लियर हैं, तो वो आत्मविश्वास अपने आप झलकता है। अच्छा। ये सिर्फ ऊंची आवाज की बात नहीं है, यह है अपनी बात पर यकीन की बात। यकीन, ये तो हुई आत्मविश्वास की बात। पर वो जो अपनी बात मनवाने वाली बात है, टकराव से कैसे बचा जाए, समीक्षा इस पे कुछ कहती है। भाषा, लहजा, इसका कोई रोल? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से स्पार्कमैन भाषा के बहुत ही सूक्ष्म इस्तेमाल पर ध्यान देते हैं। सूक्ष्म इस्तेमाल? जी। टकराव टालने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात न कहें, बिल्कुल नहीं। तो फिर बात को ऐसे रखना है कि सामने वाला एकदम से डिफेंसिव ना हो जाए। इसमें सही शब्द चुनना और बोलने का तरीका, मतलब नर्म पर मजबूत। अच्छा, नर्म पर मजबूत लहजा, समीक्षा में इसका जिक्र है। हाँ, ऐसा समीक्षा में बताया गया है। और एक और बड़ी बात जो समीक्षा में मुझे लगी, जानकारी जरूरी है पर भावनाएं उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है। इसका क्या मतलब समझें? क्या लॉजिक, तर्क बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, पर समीक्षा इशारा करती है कि स्पार्कमैन के अनुसार हम लोग फैसले अक्सर इमोशनल लेवल पर लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। और फिर हम उन्हें जस्टिफाई करने के लिए तर्क ढूंढते हैं। अच्छा। तो सिर्फ फैक्ट्स गिनाने के बजाय अगर आप अपनी बात को सामने वाले की फीलिंग्स से, उसकी जरूरत से या उसकी वैल्यूज से जोड़ पाएं, तो उसका असर ज्यादा होता है, बहुत गहरा। समीक्षा में शायद इमोशनल फ्रेमिंग जैसी किसी चीज का जिक्र हो सकता है। इमोशनल फ्रेमिंग? हाँ, मतलब फैक्ट्स को एक कहानी में या ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रखना जो सुनने वाले से कनेक्ट करे। भावनात्मक जुड़ाव, ये सुनने में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। पर किताब का नाम है मैनिपुलेशन, मतलब जोड़ तोड़। ये शब्द थोड़ा नेगेटिव सा नहीं लगता? समीक्षा इस पर कुछ कहती है क्या? स्पार्कमैन इसे अलग नजरिए से देखते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और समीक्षा इस तरफ इशारा करती है कि स्पार्कमैन मैनिपुलेशन को शायद एक न्यूट्रल टूल की तरह देखते हैं। एक कौशल? न्यूट्रल टूल? जैसे देखिए, चाकू है, आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। तो वैसे ही ये जो प्रभाव डालने की कला है, इसका इस्तेमाल अच्छे मकसद के लिए भी हो सकता है और सिर्फ अपने फायदे के लिए भी। अच्छा। तो समीक्षा बताती है कि किताब का फोकस शायद इन तकनीकों को समझने पर ज्यादा है, ताकि एक तो हम खुद जागरूक रहे, हाँ, कि कोई हम पर इस्तेमाल ना कर ले। बिल्कुल, और दूसरा, अगर चाहें तो दूसरों को बेहतर समझकर उन्हें सही दिशा में प्रेरित भी कर सकें। आखिर में बात नीयत की है। नीयत। तो मतलब कुल मिलाकर इस समीक्षा से ये समझ में आ रहा है कि स्पार्कमैन की किताब सिर्फ बोलने की कला के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो इंसानी मनोविज्ञान, कम्युनिकेशन की बारीकियां और प्रभाव डालने का नैतिक पहलू, इन सबको समझने की एक गाइड जैसी। हाँ, बिल्कुल। आत्मविश्वास, भाषा पर कंट्रोल और भावनाओं की समझ, ये मुख्य बातें लग रही हैं। सही कहा। ये उन अदृश्य धागों को समझने जैसा है जिनसे हमारे आपसी रिश्ते, हमारी बातचीत सब प्रभावित होती है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं जो समीक्षा से ही निकलती है। हाँ, जरूर। अगर ये तकनीकें इतनी असरदार हैं जैसा कि समीक्षा बताती है, तो हम अपनी रोज की बातचीत में, घर में, ऑफिस में, दोस्तों से कितनी बार अनजाने में इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इनके असर में आ रहे होते हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।